आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक की। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर आज दिन भर भूख हड़ताल किसान करने वाले हैं। सिंघू, टिकरी, पलवल, गाजीपुर समेत सभी नाकों पर किसान करेंगे अनशन। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिना अन्न के रहेंगे किसान। देश भर के जिला हेडक्वार्टर्स पर भी अनशन करेंगे किसान। कहा, मांगे माने जाने तक जारी रहेगी हक की लड़ाई। किसान मोर्चा ने कहा, पूरी करो हमारी 4 मांगे। तीनों कृषि कानून रद्द करने के साथ बनाओ एमएसपी गारंटी का कानून। किसानों ने बिजली बिल भी रद्द करने की मांग की। कहा, पराली जलाने को लेकर किसानों के शोषण पर भी लगे ब्रेक। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर जमावड़ा। जगह जगह से ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली आ रहे हैं किसान। किसानों की बढ़ती भीड़ से अलर्ट पर सरकार। 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। लोहे की जंजीरों से बांधे गए बैरिकेड्स। पुलिस ने खड़े किए क्रेन। टिकरी बॉर्डर पर फ्रंट लाइन ड्यूटी पर आरएएफ, फिर आईटीबीपी और सीआरपीएफ की टुकड़ी। दिल्ली पुलिस को भी किया गया है तैनात। किसानों का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, आंदोलन कमजोर करने की साजिश रच रही है सरकार, लेकिन हम लेकर रहेंगे हक। किसान आंदोलन में पिज्जा लंगर सुर्खियों में बना हुआ है। 5 दोस्तों का ग्रुप आंदोलन में शामिल किसानों को पिज्जा बांट रहा है। किसानों के आंदोलन के बीच में गृह मंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। पंजाब के बीजेपी नेता भी रहे मौजूद। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले उत्तराखंड के किसान। तीनों कृषि कानून का किया समर्थन। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी थे मौजूद। लखनऊ में आज किसानों से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के बारे में किसानों को जागरूक करेंगे। यूपी के कानपुर देहात में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन ने कृषि कानून के फायदे किसानों को बताए। पंजाब के अमृतसर में किसानों के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई। आयोजक एनजीओ ने किसानों की मांगों को जायज ठहराया। किसानों की मांगों के समर्थन में आरएलडी भी सामने आई। जिला हेडक्वार्टर्स में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरना दी। किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आए आम आदमी पार्टी। आपके विधायक कार्यकर्ता भी करेंगे सामूहिक उपवास। अरविंद केजरीवाल ने कहा, किसानों के उपवास का आम आदमी पार्टी करती है समर्थन। मैं भी किसान भाइयों के साथ करूंगा उपवास। आज दिल्ली के आईटीओ पर उपवास करेगी पार्टी। विधायकों कार्यकर्ताओं के साथ उपवास करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने केंद्र से की अपील। कहा, अहंकार छोड़े केंद्र, किसानों की मांगे माने और रद्द करे तीनों कृषि कानून। केजरीवाल ने कहा, किसानों को देश विरोधी कहने की हिम्मत न करे केंद्र। एमएसपी की गारंटी के लिए लाओ नया विधेयक। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर का केजरीवाल पर हमला। कहा, केजरीवाल का उपवास सियासी ड्रामा, वो किसानों के हमदर्द नहीं। किसान आंदोलन को लेकर उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, अन्नदाताओं को आतंकी कहने वालों को इंसान कहलाने का हक नहीं। उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से पूछा, केंद्र सरकार और बीजेपी तय करे किसान लेफ्टिस्ट है या पाकिस्तान। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 2 अफसरों को दिल्ली भेजने से इनकार किया। जेपी नड्डा पर हमला के मामले में केंद्र ने तलब किया था। होम मिनिस्ट्री ने राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी को किया था तलब। बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने ममता सरकार की निंदा की। कहा, ममता सरकार में कानून व्यवस्था खराब हालत में है। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ की है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। साथ ही बहस से बचने का आरोप भी लगाया। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए डीपीआर तैयार। आज 4 कंपनियों में से एक का चयन।
मेरठ में सीएम योगी ने कृषि विश्वविद्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, यूपी में और तेज होगा विकास। अयोध्या में भगवान श्री राम विवाह महोत्सव आज से शुरू होगा, जिसके लिए मंदिरों को रंगीन लाइटों और फूल मालाओं से सजाया गया है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने अधिकारियों से साथ में बैठक की और जारी योजनाओं को जल्दी पूरे करने के निर्देश भी दिए। महाराष्ट्र के ठाणे में बीजेपी विधायक किशन कथोरे की कार से टकराकर 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी के अलीगढ़ में बाइक से चल रहे युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई, जिससे गुस्साए घरवालों ने सड़क पर जाम लगाकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। यूपी के बिजनौर से लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी के हरदोई में शराब की भट्टी पर छापा मारने गए चौकी इंचार्ज से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गोंडा में पुलिस अष्ट धातु की मूर्ति चुराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अष्ट धातु की 7 मूर्तियों को बरामद किया गया। यूपी के लखनऊ में टोल प्लाजा के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का उल्लंघन किया। भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 आतंकी मारे गए और एक को गिरफ्तार भी किया गया। मारे गए आतंकियों के नाम साजिद और बिलाल हैं। आतंकियों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल और सैटेलाइट फोन समेत बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ट्वीट कर कहा, उन्होंने तबीयत ठीक है, डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में। जेपी नड्डा ने हाल के दिनों में संपर्क में आए लोगों से अपील की। कहा, एहतियातन खुद को रखें आइसोलेट, तुरंत जांच भी कराएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जेपी नड्डा के जल्द ठीक होने की कामना की। कहा, जल्द स्वस्थ होंगे नड्डा। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनमें एडवांस कोरोना के लक्षण देखे गए, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। हरियाणा में आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल जाएंगे। वहीं 9वीं से और 10वीं के छात्रों के लिए स्कूल 21 दिसंबर से खुलेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 30,254 मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 391 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के अब तक 98,57,029 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 3,56,546 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 1,984 नए मामले सामने आए। 33 की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 6,07,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,717 कोरोना के केस सामने आए हैं। 33 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 19 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं राज्य में अब तक 48,209 मरीजों की कोरोना से जान जा चुकी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का शेड्यूल जारी। 10 से 31 जनवरी के बीच 6 राज्यों में खेला जाएगा टूर्नामेंट। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 दिवसीय डे नाइट प्रैक्टिस टेस्ट ड्रॉ रहा। भारत के 473 रन के टारगेट के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी दिन 307 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज से बाहर हुए पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम प्रैक्टिस के दौरान अंगूठे में उनकी चोट लग गई। 4 महीने बाद घर लौटे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बेटे के साथ शेयर की फोटो। लिखा, देश सेवा से पिता के दायित्व तक। 4 महीने में हार्दिक पांड्या ने संयुक्त अरब अमीरात में खेली IPL, फिर ऑस्ट्रेलिया में वनडे और T20 सीरीज। ब्रायन लारा ने लोकेश राहुल को बताया सबसे पसंदीदा खिलाड़ी। कहा, वनडे और T20 में राहुल से कोई बेस्ट नहीं है।
आज से 24 घंटे मिलेगी आरटीजीएस सुविधा। अब तक सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ही सेवा उपलब्ध थी। आरबीआई ने चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की है। नए नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे। 50,000 से ज्यादा रकम के चेक के लिए जरूरी जानकारी की होगी दोबारा पुष्टि। पॉजिटिव पे सिस्टम से होगी सहूलियत। चीन से भारत शिफ्ट होगी दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग। नोएडा में खोलेगी मोबाइल और आईटी डिस्प्ले फैक्ट्री। सैमसंग नई फैक्ट्री के निर्माण पर 4,825 करोड़ रुपए निवेश करेगी। युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से शुरू करेंगी प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग। कोरोना के साए में वर्चुअल होगी बैठक। निर्मला सीतारमण आज बड़े उद्योगपतियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श करेंगी। बजट से जुड़े कई अहम मुद्दों पर लेंगी राय। कोयला मंत्रालय ने 4 कोयला ब्लॉकों के लिए मंगाए गए नए सिरे से बिड। कमर्शियल माइनिंग के पहले राउंड की नीलामी वाली निविदा प्रक्रिया रद्द। सऊदी अरब पहुंचे सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे को शाही सऊदी सेना के मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 25 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। चीन ने नेपाल के सामान पर लगाया अघोषित ब्लॉकेज। पिछले 10 महीने से तिब्बत सीमा पर नेपाल के 1200 कंटेनर फंसे। कोरोना की आड़ में चीन ने नेपाल का माल रोक रखा है। माल फंसने से परेशान एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। माहिरा ने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी दी। कहा सेल्फ आइसोलेशन पर हूं। फ्रेंच फार्मा कंपनी सनोफी की वैक्सीन इस साल के अंत तक टल गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में बन रही सीएसएल की वैक्सीन गलत एचआईवी पॉजिटिव रिजल्ट देने के कारण रद्द कर दी गई है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 7 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 65 लाख के पार चला गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 3,05,000 से ज्यादा है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,81,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 68,89,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 26,53,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 46,000 के पार है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12,41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं।